हेलो बच्चों, आज के जो टॉपिक मैं आपको समझाऊंगा उस टॉपिक का नाम है रिलेटिव मोशन। और ये जेई मेंस नीट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से अच्छे खासे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। आज का लेक्चर तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट होगा। इसके बाद मैं 2-3 वीडियो और लेके आऊंगा रिलेटिव मोशन में, जिससे आप ढेर सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर सको और आप इस टॉपिक पे अच्छे से अपनी कमांड कर सको। तो कॉपी पेन निकाल लो और पेटी पे होके बैठो। रिलेटिव मोशन को पढ़ने से पहले हम थोड़ा पीछे जाएंगे, फील लेंगे। कहां से? क्लास 9 से। क्लास 9th में आपने सबसे पहले जो कंडीशन पढ़ी थी वो पढ़ी थी रेस्ट एंड मोशन की, याद है ना। और ये जो दोनों फैक्टर है ये मेनली डिपेंड किस पे करते थे? ऑब्जर्वर पे। किस पे डिपेंड करते थे? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करता था? अपनी पोजीशन को चेंज करता था। क्या चेंज करता था? पोजीशन को। तो उसको हम क्या बोलते थे? उसको बोलते थे मोशन। ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता था, उस कंडीशन को हम क्या बोलते थे? रेस्ट बोलते थे। अब इसको हम एक दूसरे नाम से और समझते थे। दूसरा नाम ये बोलते थे इसको पॉइंट ऑफ रेफरेंस। पॉइंट ऑफ रेफरेंस। जैसे अगर मैं एक्स वाई प्लेन कंसीडर करूं तो बेटा ये वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है। मान लो कोई बंदा यहां खड़ा है, हम देखेंगे कहां से? ओरिजिन से। ठीक है, ये हमारी क्या है? इनिशियल पोजीशन है। क्या है? इनिशियल पोजीशन। अब मान लो चिंटू खड़े हैं एक्स पोजीशन पे और यहां पे इन्होंने कहीं देख लिया कि यहां पे कहीं कस्तूरी खड़ी है। अब चिंटू को कस्तूरी से बात करनी है और हम यहां से टकटकी लगाए देख रहे हैं। ये क्या है? ओरिजिन 0,0। तो इस वाले पॉइंट को बोलेंगे ये हमारा क्या है? रेफरेंस पॉइंट है। क्या है? रेफरेंस पॉइंट है। अब मेनली हम देखते कहां से? ओरिजिन से। अगर ऑब्जेक्ट यहां से है, यहां से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, हम समझाने के लिए बता रहे हैं। अगर ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पे चल रहा है तो जाहिर सी बात है वो लीनियर मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। सिर्फ आई एक्सिस, एक्स एक्सिस का मतलब है सिर्फ आई कैप के अलोंग मूव करता है। अब तो आपने मोशन इन अ प्लेन थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, ठीक। तो ऑब्जेक्ट यहां पे है, सपोज करो यहां पे, और इसको कस्तूरी के पीछे जाना है। अब इस पोजीशन से जैसे ये आगे बढ़ेगा वैसे ही ऑब्जेक्ट किसमें आ जाएगा? मोशन से। अब देखने वाला कौन है? ऑब्जर्वर। देख कहां से रहा है? यहां से, इसकी इनिशियल पोजीशन से। तो इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ रेफरेंस या फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, या डायरेक्टली बोल दो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। सर जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करेगा तो क्या क्या चेंज आएंगी? वेलोसिटी चेंज होगी, एक्सेलरेशन में चेंज आएगा, टाइम में चेंज आएगा, पोजीशन में चेंज आएगा। समझ में आ गया? इन सारे फैक्टर पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? क्लियर हुआ? अब आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा कि रिलेटिव मोशन में हम बात किसकी करेंगे। ठीक है, रिलेटिव मोशन में जो बेसिकली रेस्ट और मोशन है, ध्यान से सुनो, ये दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं। रेस्ट एंड मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आर रिलेटिव टर्म्स। रिलेटिव टर्म्स विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ये लाइन आपको ऐड करनी है। ऑब्जर्वर कह दो या फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल दो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब बंदा देख कहां से रहा है, ठीक है। कैमरा कहां, बिग बॉस का कैमरा लगा कहां पे, ठीक है। टकटकी कहां से लगाई जा रही है? विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। सपोज करो चिंटू खड़े हैं यहां पे, ठीक है, और यहां कस्तूरी है, अपनी कार से जा रही है, चिंटू के घर से निकली। चिंटू एक पोजीशन पे है, मतलब रेस्ट की पोजीशन में, अपने घर के बाहर खड़े हैं, ऐसे ठलुआ है। ये है चिंटू और कस्तूरी ये रही, इनकी छोटी फोटी बना दे। ये है कस्तूरी, ये अपनी कार से जा रही थी, अच्छी खासी कार है। चिंटू ने देखा कस्तूरी जा रही है। अब चिंटू रेस्ट की पोजीशन में, मान लो कस्तूरी जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, और यहां साथ में कस्तूरी की फ्रेंड भी बैठी है, ठीक है, इनका नाम है कोमल। अब चिंटू ने देखा कि चिंटू से ये जो कार है ये दूर जा रही है, ठीक है, अवे फ्रॉम चिंटू जा रही है। ध्यान सुनो, चिंटू यहां खड़ी, चिंटू से दूर जाती हुई कार जा रही है। तो चिंटू के रिस्पेक्ट में कोमल क्या कर रही है? और कस्तूरी, कोमल और कस्तूरी क्या कर रही है? अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। बात समझ में आई या नहीं? चिंटू रेस्ट में, चिंटू के रिस्पेक्ट में कस्तूरी और कोमल ने क्या किया? अपनी पोजीशन चेंज किया। समझ में आया? लेकिन कोमल के रिस्पेक्ट में क्या कस्तूरी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है? नहीं कर रही। तो अब देखो, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ध्यान सुनो, अगर मैं सिर्फ कस्तूरी को देखूं तो चिंटू के रिस्पेक्ट में कस्तूरी क्या कर रही है? मोशन में।
लेकिन कोमल के रिस्पेक्ट में कस्तूरी कैसी है, रेस्ट में। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे या पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर के हिसाब से क्या हो गया, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिपेंड करी। इस केस में ये मोशन में है तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, लेकिन कोमल के रिस्पेक्ट में कस्तूरी कैसी है, रेस्ट में। तो अलग अलग फ्रेम में ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अलग अलग होगी कि देख कौन रहा है और कहां से देख रहा है। समझ में आ गया, बात समझ में आई क्या। अलग अलग फ्रेम में ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन अलग अलग होगी, कौन देख रहा है, कहां से देख रहा है। बात समझ में आई। चिंटू के रिस्पेक्ट में कस्तूरी मोशन में है, लेकिन कोमल के रिस्पेक्ट में कस्तूरी कैसी है, रेस्ट में। फील आया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। रब किया जाए तो ये पूरी जो खिचड़ी है, ये खिचड़ी डिपेंड किस पे कर रही है, ये खिचड़ी डिपेंड कर रही है ऑब्जर्वर पे। किस पे डिपेंड कर रही है, ऑब्जर्वर पे। हाँ सर, यहां तक तो बात समझ में है। अब मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला बताऊंगा। पहले फॉर्मूला की बात करते हैं। इस फॉर्मूले को थोड़ा आप याद रखो। जैसे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसका होता है फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ ए माइनस का वेलोसिटी ऑफ बी। मतलब आगे वाले से माइनस कर दो पीछे वाले को, कोई दिक्कत नहीं। जो ऊपर वाला है ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस करना। जैसे वेलोसिटी ऑफ हमें चिंटू निकालनी अपॉन वेलोसिटी ऑफ कस्तूरी, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ चिंटू माइनस का वेलोसिटी ऑफ कस्तूरी। नाम भी सर अच्छा रखा है, समझ में आ गया। तो ये फॉर्मूला है। अब मान लो बी के रिस्पेक्ट में निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, फॉर्मूला हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस का वेलोसिटी ऑफ ए। भैया ऊपर हम कैप क्या लगा रहे हैं या एरो क्या बता रहे हैं, एरो क्या बता रहा है, डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है हमारी, ठीक है। इतना तो आपको पता होगा। अब चलो बात करते हैं सर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का मतलब क्या है। सिंपल सा लिखेंगे, ठीक है, हाजमा डाल के, ये हाजमा है, ठीक है। इससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से पकड़ता है। हाजमा में लिखेंगे आप, क्या लिखोगे कि बी के ऊपर हमको बैठ जाना है, बी के ऊपर हमको बैठ जाना है। हमको मतलब हम ऑब्जर्वर है भैया, हमको यानी कि ऑब्जर्वर को बैठ जाना है, ऑब्जर्वर को बैठ जाना है, बैठ जाना है। तो हमको ए की वेलोसिटी मिल जाएगी, ए की वेलोसिटी मिल जाएगी। सिंपल सा है। जैसे हमें बी के ऊपर बैठ जाओ, ठीक है, बी के ऊपर बैठ जाओ तो हमें किसकी वेलोसिटी मिल जाएगी, ए की मिल जाएगी। कैसे, अब समझाने के लिए एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो ये चिंटू है ना, ये रेस्ट पे है, चिंटू क्या है, रेस्ट पे, ठीक है, जीरो। और कस्तूरी है ना, वो क्या कर रही है, मूव कर रही है, कार में बैठ के कस्तूरी जा रही है। और कस्तूरी की जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। अब फॉर्मूला अप्लाई करो, हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ कस्तूरी विद रिस्पेक्ट टू चिंटू। अब वेलोसिटी ऑफ कस्तूरी विद रिस्पेक्ट टू चिंटू निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ कस्तूरी माइनस की वेलोसिटी ऑफ चिंटू। फॉर्मूला में रखो, वेलोसिटी ऑफ कस्तूरी कितना है 10 और चिंटू की वेलोसिटी कितनी है 0, तो कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ कस्तूरी विद रिस्पेक्ट टू चिंटू अलोंग एक्स एक्सिस था, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मूव कर रहा है तो अलोंग आई कैप लगा दो, ठीक है, क्या लगा दो, आई कैप। क्यों, क्योंकि हम वेक्टर पढ़ रहे हैं। समझ में आ गया, किस डायरेक्शन में घूम रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस जा रहा है, मतलब अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो जाएगा या मोशन अलोंग वन डायमेंशनल हो जाएगा। समझ में आ गया, आई कैप का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। यहां तक समझ में आया। इसी के बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, इतना मैं रख कर दूं। अब चलो फिर दिलाते हैं, फिर करते हैं। अब की बार क्या किया, चिंटू ने भी कस्तूरी के पीछे दौड़ना स्टार्ट कर दिया। चिंटू दौड़ रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, और कस्तूरी है ये भी चिंटू को देख के भाग रही है।
कस्तूरी आ रही है 10 मीटर पर सेकंड से। मैंने फिर पूछा कि अब बताओ वेलोसिटी ऑफ कस्तूरी विथ रिस्पेक्ट टू चिंटू कितनी है, तो फिर से निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ कस्तूरी माइनस वेलोसिटी ऑफ चिंटू। रखो बेटा 10 माइनस का 5 कितना निकल गया है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये केस सेकंड था। केस थर्ड लेते हैं। अब की बार जो चिंटू है वो अपनी जगह है, मतलब सॉरी अपनी जगह नहीं है, ये 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं और जो कस्तूरी है वो चिंटू की तरफ मूव कर रही है। या अभी एग्जांपल ये लो, चिंटू भी क्या कर रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं और कस्तूरी भी क्या कर रही है 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। अब की बार निकालो केस। इस केस में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ कस्तूरी विद रिस्पेक्ट टू चिंटू अगर निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, बी के वेलोसिटी ऑफ कस्तूरी माइनस वेलोसिटी ऑफ चिंटू। कितना है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ कस्तूरी कितना है 10 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ चिंटू कितना है 10 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी निकल के आ गई 0 मीटर पर सेकंड। अब देखो हर केस में, तीनों केस में जो कस्तूरी की वेलोसिटी है वो क्या है, सेम है 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन मैंने क्या कहा, हमको किसके ऊपर बैठना है, चिंटू के ऊपर बैठना है। विद रिस्पेक्ट टू किसका निकालना है, चिंटू के ऊपर। तो चिंटू के ऊपर बैठ के तुम देखो, चिंटू के ऊपर जब तुम बैठ के देखोगे, पहले केस में जब चिंटू रेस्ट पे थे तो कस्तूरी की वेलोसिटी कितनी थी 10 मीटर पर सेकंड। दूसरे केस में जब तुम चिंटू के ऊपर बैठ गए हो तो तुमने देखा कि चिंटू भी क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं कितना 5 मीटर पर सेकंड से, और कस्तूरी भी किससे मूव कर रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड से। मतलब तुम ऐसे जा रहे हो तो कस्तूरी और आगे जा रही है, तो कस्तूरी तुम्हें कितने वेलोसिटी के साथ भागती हुई दिखाई देगी 5 मीटर पर सेकंड से। थर्ड केस में क्या किया, थर्ड केस में चिंटू के ऊपर तुम बैठे हो और कस्तूरी भी 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, चिंटू भी 10 मीटर पर सेकंड। तो चिंटू और कस्तूरी कैसे भागेंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है बराबर ऐसे। तो इस केस में क्या होगा, दोनों की जो वेलोसिटी होगी, मतलब जब तुम चिंटू के ऊपर तुम बैठोगे तो तुम्हें कस्तूरी रेस्ट में दिखाई देगी। सपोज करो तुम्हारे आगे एक कार चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, और तुम उस कार में बैठे हो, तुम्हारी भी जो डिस्टेंस है मान लो कुछ डिस्टेंस है और तुमसे 100 मीटर पे आगे जो गाड़ी है वो 30 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है और तुम्हारी गाड़ी भी 30 मीटर पर सेकंड पे मूव कर रही है। तो तुम पीछे हो, लेकिन तुम्हें आगे वाली गाड़ी कैसे नजर आएगी, रेस्ट में नजर आएगी। समझ में आ गया, किस केस में, जब दोनों की वेलोसिटी कैसी है, सेम है। बात समझ में आया। अब सर केस उल्टा ले लो, मान लो कस्तूरी चिंटू की तरफ मूव कर रही है, तो इस केस में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, चिंटू आगे जा रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ कस्तूरी विद रिस्पेक्ट टू चिंटू निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ कस्तूरी माइनस वेलोसिटी ऑफ चिंटू। अब यहां पे समझो, वेलोसिटी ऑफ कस्तूरी कितना है 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन है कैसी, अपोजिट डायरेक्शन में चिंटू की, तो माइनस साइन लगा दिया। चिंटू की वेलोसिटी कितनी है बच्चों 5 मीटर पर सेकंड, तो टोटल कस्तूरी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चिंटू कितनी नजर आएगी 15 मीटर पर सेकंड। मतलब जब चिंटू कस्तूरी को देखेगा, मतलब जब चिंटू कस्तूरी को क्रॉस करते हुए देखेगा तो चिंटू को कस्तूरी की वेलोसिटी कितनी नजर आएगी -15 मीटर पर सेकंड। मतलब दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। समझ में आ गया। सपोज करो तुम ट्रेन के अंदर बैठे हो और जब तुम दूसरी ट्रेन को क्रॉस करते हुए देखते हो, किधर, तुम ऐसे जा रहे हो और सामने वाली ट्रेन ऐसे आ रही है, तो तुम्हें सामने वाली ट्रेन की वेलोसिटी बहुत ज्यादा नजर आती है। आप जैसे ही देखते हो पलक झपकते वो ट्रेन क्या करती है, क्रॉस करती है। ऐसा लगता है कि ट्रेन की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है। क्यों, क्योंकि दोनों ट्रेन की वेलोसिटी क्या हो जाती है, आपस में ऐड हो जाती है। समझ में आ गया, क्लियर हुआ। तो बहुत अच्छा एग्जांपल था ये। पूरा जो टॉपिक था ये था रिलेटिव मोशन के बारे में। एग्जांपल आपको समझ में आ गया, बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर था, बेसिक लेक्चर था। इसके बाद अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट कराएंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे। टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है।